दिल्ली चुनाव से पहले एक और नया संग्राम शुरू हो गया। जी हां, और ये संग्राम अब अमित शाह और दिल्ली सीएम यानी कि यहां पर जो है आतिशी के बीच शुरू हुआ है। दिल्ली में घुसपैठियों का संग्राम। सीएम आतिशी ने अमित शाह से पूछे ये सवाल तो बीजेपी ने किया है पलटवार। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि यहाँ पर अपने एक कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी, तो वहीं इस कार्यक्रम में इस मुद्दे पर जवाब सवाल हुए। एक तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पे केंद्र सरकार को घेरा, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके आरोपों पर प्रतिक्रिया दी और किसी बड़ी साजिश को आरोप लगाया। अब मुख्यमंत्री आतिशी ने भी गृह मंत्री से सवाल 4 पूछ लिए हैं। चलिए उसी को जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि यहाँ पर बांग्लादेशी भारत की सीमाओं पर प्रवेश कर रहे, इससे पता चलता है कि किस तरह से बीजेपी सीमाओं को सिक्योर करने में विफल रही है। असल में आप सरकार द्वारा लगाए जा रहे ये आरोप केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक पुराने ट्वीट पर आधारित है, जिससे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था। उन्होंने आप पर फेक नैरेटिव और भ्रामक राजनीति करने का आरोप लगाया है। जी हां, आपको बता दें सीएम आतिशी के गृह मंत्री से बहुत बड़े सवाल, और उनमें से पहला सवाल ये है कि क्या इन अवैध प्रवासियों को बीजेपी सरकार ने ही भारत के लोगों को यहाँ पर जो है अंधेरे में रखकर सुनियोजित तरीके से भारत के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया है, तो वहीं आपने कितने यहाँ पर रोहिंग्यों को दिल्ली पहुंचाया और बसाया? आपने उन्हें दिल्ली में कहाँ बसाया? बीजेपी सरकार ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों को अंधेरे में क्यों रखा? मुख्यमंत्री ने कहा है अगर यही हालात जारी रहते हैं तो क्या देश इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शरण देने की स्थिति में है? तो इसका जवाब है ना। तो फिर बीजेपी इस अवैध शरणार्थियों को रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं कर रही है? उन्होंने कहा है कि दिल्ली ना तो किसी इंटरनेशनल सीमाओं के करीब है और यहाँ तक बांग्लादेश सीमा से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। सीएम आतिशी ने कहा है कि इसलिए ये बात हैरान करने वाली है कि हमारी सीमाओं को पार करने के बाद ये अप्रवासी कई राज्यों को पार करते हुए बिना पकड़े गए दिल्ली कैसे पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इन रोगियों को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बसाया और फिर बीजेपी द्वारा नियुक्त एलजी ने दिल्ली पुलिस को रोगियों की पहचान के लिए 4 यहाँ पर चीजें नहीं पूछी, घर घर जाकर सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। 4 सवालों के साथ ही मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय से इन चीजों के लिए डिटेल मांगी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा है कि मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि बीजेपी सरकार द्वारा बसाए गए रोगियों की पूरी लिस्ट उनके पते सहित दिल्ली सरकार को मुहैया कराए। इनके अलावा पूर्व सीएम केजरीवाल ने भी इस कुछ सवाल पूछे हैं। रोगियों को दिल्ली कौन लाया? उन्हें दिल्ली में बीजेपी सरकार क्यों बसा रही है? और ये कि बीजेपी सरकार दिल्ली के लोगों का हक और सुविधाएं छीनकर उन्हें क्यों दे रही है? अपने ट्वीट के लिए कथित रूप से टारगेट किए जा रहे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पर प्रतिक्रिया दी और आम आदमी पार्टी और सीएम आतिशी के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी भड़काऊ झूठी कहानियों को अर्धसत्य की राजनीति जारी रखे हुए है। अवैध रोगियों प्रवासियों के बारे में तथ्य और वास्तविक स्थिति को उसी दिन एक ट्वीट के जरिए तुरंत साफ कर दिया गया था, जिसे उन्होंने चुनिंदा तरीके से नजरअंदाज कर दिया था। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि किसी भी रोगी या प्रवासी को दिल्ली में सरकारी घर नहीं दिया गया है। वास्तव में आपके झूठे दावों के विपरीत वे ही है जो दिल्ली में अवैध रोगियों की मेजबानी करते हैं, उन्हें बड़ी संख्या में बसाते हैं, उन्हें बिजली और पानी देते हैं और 10,000 रुपए भी देते हैं। ऐसे में इस बड़े आरोप प्रत्यारोप पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।